नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 2 जुलाई 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, नेम द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री का नाम बताइए। आंसर था टी.एस. सिंहदेव। टी.एस. सिंहदेव छत्तीसगढ़ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद पर इनको अपॉइंट किया गया है। इससे पहले ये कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट उस समय पर थे, अब इनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्ट इट्स फर्स्ट एवर मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज कॉल्ड तरंग शक्ति। तो कौन सा देश अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कर रहा है। आंसर होगा ये नवंबर और दिसंबर के आसपास ऑर्गेनाइज कराया जाएगा और भारत की जो एयरफोर्स है उसके द्वारा इसको होस्ट किया जाएगा। ये पहली मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है जो भारत के द्वारा ऑर्गेनाइज कराई जा रही है। ध्यान रखिएगा, नवंबर और अक्टूबर के मंथ में इसी साल इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। इसमें यूनाइटेड स्टेट, यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारे देश यहाँ पर शामिल होंगे। अब जो भी डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंटरनेशनल योगा डे 2023 जिसमें ओशियन रिंग ऑफ योगा ऑर्गेनाइज कराया इंडियन नेवी ने। वियतनाम को भारत ने INS किरपन गिफ्ट दिया है और भारत और इंडोनेशिया की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक्वेरिन नाम की चौबटिया उत्तराखंड में ऑर्गेनाइज कराई गई। 6 नंबर का एक्सरसाइज एकाथा जो कि मालदीव के द्वारा ऑर्गेनाइज कराई गई, जिसमें भारत की नेवी ने पार्टिसिपेट किया मालदीव की नेवी के साथ। अल मोहद अल हिंद 2023 एक्सरसाइज भारत और सऊदी अरेबिया के बीच होने वाली एक एक्सरसाइज है। भारतीय जो आर्मी है उसने गजराज कॉर्प्स उसके द्वारा जल राहत रिलीफ एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज कराया गया आसाम में। भारत और इंडोनेशिया के बीच एक एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 2023 एक्सरसाइज हुई। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा योल कंटेनमेंट बोर्ड को डिसॉल्व कर दिया गया और इसको मिलिट्री स्टेशन बनाने की अनाउंसमेंट कर दी गई है। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट वन टैप वन ट्री कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड। तो किस राज्य में वन टैप वन ट्री अभियान शुरू किया गया है। आंसर होगा वन टैप वन ट्री कैंपेन स्टार्ट किया गया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में गरीब लोगों के घर में जो टैब लगाने का पूरा काम है वो शुरू किया गया है और वहाँ जारी है। अब जो टैब लग रहे हैं उसी के साथ साथ उनको एक ट्री भी लगाने का बोला गया है कि आप ट्री भी लगाइए और अगर सरकार उनको डोनेट भी ये ट्री कर रही है। तो वन टैप वन ट्री कैंपेन 1 जुलाई से स्टार्ट किया गया उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखिएगा। अब राज्यों से रिलेटेड जो करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, टी.एस. सिंहदेव जो कि छत्तीसगढ़ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं। तेलंगाना जिसने मेधा रेल कोच फैक्ट्री का अपने यहाँ पर इनॉग्रेशन किया। कहाँ पर? संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में। फार्मर FZ जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक्सीलेटर प्रोग्राम के लिए इस स्टार्टअप को चुना गया। उड़ीसा की गवर्नमेंट जिसने मो घर योजना को लॉन्च किया। ऑनलाइन रूरल एजुकेशन इनिशिएटिव, कौन? पहल इनिशिएटिव, इसको उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने शुरू किया है। चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ के, उनके द्वारा छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना को शुरू किया गया। तेलंगाना की गवर्नमेंट ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर एक अवार्ड की अनाउंसमेंट की है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नीति आयोग जैसा इंस्टीट्यूशन बनाने की अनाउंसमेंट की है। आगे बात करें, अगर आप कोई ई बुक देख रहे हैं और वो ई बुक आपका अक्टूबर से आगे तक का करंट अफेयर कवर करे तो आप इसको परचेज कर सकते हैं।
उसके आगे जो करंट अफेयर है वो आप मंथली करंट अफेयर के रूप में आप उसको कवर कर लीजिएगा। और अगर आप चाहें तो हम अब इसके आगे की ई बुक बनाने का काम शुरू कर चुके हैं। कुछ दिनों बाद आपकी उसके आगे की ई बुक भी प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अगर आप अभी रिसेंटली में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपको पता है ICAR का एग्ज़ाम दोबारा से अनाउंस कर दिया गया है, कैंसिल होकर दोबारा से हो रहा है। तो अगर आप चाहें तो उसका एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो तो आप ज़रूर से ज़रूर करंट अफेयर को रिवाइज करके जाए, आपको बेनिफिट मिलेगा। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन प्लेयर वॉन द लुसाने डायमंड लीग 2023? लुसाने डायमंड लीग 2023 किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? आंसर होगा कोई और नहीं, ये नीरज चोपड़ा हैं। दुनिया में नंबर 1 जेवलिन थ्रो के प्लेयर हैं और इनको नंबर 1 रैंकिंग मिली है और इनके द्वारा लुसाने डायमंड लीग को जीत लिया गया। यहाँ पर इन्होंने टोटल 6 थ्रो किए थे, उनमें इनका बेस्ट थ्रो था 87.66 मीटर का। उसके माध्यम से इन्होंने यहाँ पर ये जीत दर्ज की है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। इस साल का ये इनका दूसरा गोल्ड मेडल है और पहला गोल्ड मेडल भी इन्होंने इसी साल प्राप्त किया दोहा डायमंड लीग के माध्यम से। वैसे अगर बात करें तो टोटल इनका ये इंटरनेशनल गोल्ड 8वें नंबर का है। इन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड जीता, साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड जीता, ओलंपिक गेम्स में गोल्ड जीता और डायमंड लीग में भी गोल्ड जीते हैं। तो टोटल 8 इन्होंने अभी तक इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। लुसाने, याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड की एक सिटी है। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज इंटरनेशनल पार्लियामेंटरिज्म डे ऑब्जर्व्ड? तो अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद दिवस हम 1 जुलाई को माफ़ कीजिए 30 जून को ऑब्जर्व करते हैं। कब? 30 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद दिवस ऑब्जर्व करते हैं। इसको किसके द्वारा अनाउंस किया गया? तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा अनाउंस किया गया। इसमें इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में अवेलेबल है। इसको इस्टेब्लिशमेंट 1889 में किया गया था और प्रेसिडेंट इसके डॉटे पचीको है और सेक्रेटरी जनरल मार्टिन चोंगगोंग है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, व्हेन इज नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेटेड? तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस या नेशनल डॉक्टर्स डे हम ऑब्जर्व करते हैं 1 जुलाई को। ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई को हम भारत रत्न डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय को ये डे समर्पित करते हैं, क्योंकि इन्होंने डॉक्टर के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में बहुत अपना योगदान दिया। साथ साथ वेस्ट बंगाल के दूसरे चीफ मिनिस्टर भी रहे काफ़ी लंबे समय तक। और 1 जुलाई 1882 में इनका जन्म हुआ और 1 जुलाई 1962 में इनकी मृत्यु हो गई। दोनों डे 1 जुलाई थे। ध्यान रखेंगे, इन्हीं को सम्मान देने के लिए हम 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, याद रखिएगा। इनको भारत रत्न 1961 में मिला और 1991 से हम नेशनल डॉक्टर्स डे ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये 14 साल तक वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर भी रहे, 2nd नंबर के चीफ मिनिस्टर ये बने हैं। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री is ranked first in the Energy Transition Index 2023 of the World Economic Forum? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊर्जा संरक्षण सूचकांक 2023 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो पहले स्थान पर जो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, उसमें 2023 में स्वीडन टॉप पर रहा है। ध्यान रखिएगा, स्वीडन टॉप पर रहा, डेनमार्क दूसरे पर, नॉर्वे तीसरे पर, फिनलैंड चौथे पर, स्विट्जरलैंड 5वें पर रहा है। बाकी आप 10 देशों की यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं। पहला इंपॉर्टेंट है स्वीडन, दूसरा डेनमार्क, तीसरा नॉर्वे। 3 इंपॉर्टेंट आपके लिए बहुत हैं। यहाँ पर 120 कंट्री को कवर किया गया, जिसमें स्वीडन पहली पोजीशन पर था। लॉन्च करने वाला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। स्वीडन की बात करें तो कैपिटल इसकी स्टॉकहोम है। अगला क्वेश्चन, इन द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग? तो
ऊर्जा संरक्षण सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या रही? तो भारत की रैंकिंग आपसे पूछी जा रही है। टॉप पोजीशन पर स्वीडन रहा, भारत यहां पर 67 पोजीशन पर रहा है। ध्यान रखिएगा, जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है इसमें भारत 67 पर, स्वीडन पहले पर रहा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया गया। इसमें इसकी बात करें तो इसके चेयरमैन इसके बॉर्गे ब्रेंडे हैं, हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड में अवेलेबल है। इसमें एनर्जी क्राइसिस से कितना देश लेस अफेक्टेड है उसके बेस पर इसको इस इंडेक्स को जारी किया गया, इस इंडेक्स को बनाया गया। अब रैंक और रिपोर्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, एनटीपीसी टीम मार्क्समैन में मोस्ट प्रिफर्ड वर्कप्लेस ऑफ 2023-24 रहा है। वियना ऑस्ट्रिया की ये कैपिटल है जिसको बेस्ट लिवेबिलिटी सिटी का दुनिया में अवार्ड मिला है। भारत में अगर बात करें तो पहली पोजीशन पर बेंगलुरु रहा है। आकाशवाणी एंड दूरदर्शन जो कि मोस्ट ट्रस्टेड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन रहा कंट्री का। रिलायंस जो कि 8 पोजीशन जंप कर गया है और 45th पोजीशन पर आ गया है ग्लोबल 2000 टॉप कंपनीज की लिस्ट में, जो कि फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई। मर्सर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अकॉर्डिंग मुंबई जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है माइग्रेंट्स के लिए, जो कि एक राज्य से दूसरे राज्य, एक राज्य से मुंबई में पहुंचते हैं। हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट ऑफ कोविड ईयर जिसमें केरला और तमिलनाडु टॉप फर्स्ट सेकंड पोजीशन पर रहे हैं। पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 144 रही है। अर्टन कैपिटल के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। यूएई यहां पर टॉप पोजीशन पर रहा है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्रीज टीम वॉन द एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023? एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 किस देश की टीम ने जीती है? आंसर होगा एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 को जीता है किसने? भारत ने। भारत ने ईरान को यहां पर हरा दिया और इस खिताब को जीत लिया है। वैसे आपको बता दूं टोटल ये 9 बार ऑर्गेनाइज हो चुका है जिसमें 8 बार भारत चैंपियन बना है। भारत 42 से 32 पॉइंट के माध्यम से ईरान से जीता है। इसको बुसान रिपब्लिक ऑफ कोरिया में ऑर्गेनाइज कराया गया। भारत की टीम की बात करें तो पवन सहरावत इसके कैप्टन रहे हैं। 6 टीमों ने टोटल यहां पर पार्टिसिपेट किया। भारत, ईरान, जापान, कोरिया, चाइनीज ताइपी और हांगकांग यहां पर शामिल रहे। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन मेंस फुटबॉल टीम इन द रिसेंटली रिलीज्ड फीफा रैंकिंग? हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की रैंक क्या रही? तो भारतीय टीम की इसमें रैंक 100 रही है। ध्यान रखिएगा, 100 भारत की टीम की रैंक रही। पहली पोजीशन पर फ्रांस रहा है और 5 साल पहले भारत की रैंक 99 रही थी और अब यहां पर भारत की रैंक 100 रही और लगातार भारत की रैंक 100 प्लस रही थी अभी तक। पहली पोजीशन पर ध्यान रखिएगा फ्रांस रहा। अगला क्वेश्चन, इन फ्रांस ड्यू टू व्हाट रीजन रियोट्स broke out against the police in June 2023 and there was a war-like situation in a streets? तो फ्रांस में जून 2023 में किस कारण से पुलिस के खिलाफ दंगे भड़के और सड़कों पर युद्ध जैसे हालात हो गए? और ये कारण था क्या? रीजन ऑफ शूटिंग अ माइनर, जो माइनर था उस पर शूट कर दिया था किसने? वहाँ की पुलिस ने। क्यों किया था? क्योंकि ट्रैफिक का कानून अनफॉलो कर रहा था और थोड़ा निकल रहा था, तो उन्होंने ज़रा शूट किया और उसमें उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने की वजह से लोग सड़कों पे आ गए, लगभग 6000 लोग सड़कों पे आ गए और दंगे जैसे माहौल बन गए हैं। ये कारण था। और जो बीबीसी है उसने ये बताया कि गलियां ऐसी लग रही हैं जैसे एक बैटल फील्ड की एक प्लेस हो। तो लोग भड़के हुए हैं और लोग पुलिस के खिलाफ, ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ लगातार वहाँ पर हमलाबाजी कर रहे हैं। फ्रांस की बात करें तो कैपिटल है इसकी पेरिस। इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। प्राइम मिनिस्टर एलिजाबेथ बॉर्न है और करेंसी यहाँ की यूरो है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज करते हैं। तो इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश अमरोहा
ढोलक गॉट जीआई टैग। तो अमरोहा से नाम भी पता चल रहा होगा, अमरोहा डिस्ट्रिक्ट के लिए जीआई टैग मिला है। नेम द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। तो टीएस सिंहदेव जो कि नए डिप्टी चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ के बन चुके हैं। ऑन विच रिवर द फर्स्ट अंडर वाटर टनल विल बी कंस्ट्रक्टेड इन आसाम विच हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ब्रह्मपुत्र रिवर पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया गया असम में अंडर वाटर टनल को। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज नेशनल स्टैटिस्टिक डे सेलिब्रेटेड। तो 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक डे ऑब्जर्व किया जाता है। हु बिकेम द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के एमडी और सीईओ कौन अपॉइंट हुए। तो रोहित जावा आंसर सही है। व्हेन इज इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे सेलिब्रेटेड। तो 30 जून को हम इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे ऑब्जर्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड बाय द साहित्य अकेडमी फॉर द बाल साहित्य पुरस्कार 2023 फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2023 का किसको मिला है। तो सुधा मूर्ति आंसर यहाँ पर सही। साहित्य अकादमी जो कि बाल साहित्य पुरस्कार 2023 हिंदी में किसको मिला है। तो सूर्यनाथ सिंह को और अनिरुद्ध केनिसेट्टी को साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2023 में इंग्लिश लैंग्वेज में मिला है अनिरुद्ध केनिसेट्टी को। अगला, जो हिंदी लैंग्वेज में साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2023 मिला है अतुल कुमार राय को। अब आपके लिए है आज का क्विज है, इन विच स्टेट वन टैप वन ट्री कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड। तो किस राज्य में वन टैप वन ट्री अभियान को शुरू किया गया। कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।